था आपका अपने क्लास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th जो है, क्लास 11th के बच्चे जो बायो रखेंगे है ना, माइनॉरिटीज़ में, उनके लिए है ये, है ना। और जो बायो का क्वेश्चन आता भी है 40 नंबर का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए कि मानव शरीर से जरूर तथ्य है ना, मानव शरीर से जुड़ा हुआ है ये, है ना। अब मानव परिसंचरण तंत्र कहे या जो भी कहे चैप्टर का नाम, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। एक नंबर मैं आपको बता दूंगा किस में से आया था इस बार। चलिए पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त, है ना, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है आपको। पहले 10 सेकंड का समय ले सकते हैं आप। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है बाबू? इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगा के रखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है ये बताना है आपको। ये लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बाबू? 120 दिन का। आप वही वाइट ब्लड सेल का जीवन काल अगर पूछ ले तो वो कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन का। कितने दिन का? वाइट ब्लड सेल का कितना होता है? 1 से 4 दिन का। शायद ये भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ, शायद मुझे लग रहा है। अगर आ जाए तो कितने दिन का होता है वाइट ब्लड सेल का? 1 से 4 दिन का होता है, और इसका 120 दिन का। आंसर नीचे दिया हुआ है, देखने दीजिए, ठीक है। वही है 120 दिन। और वही क्वेश्चन देखिए, रिपीट हुआ क्वेश्चन मैंने कहा, श्वेत कण रक्त कण का जीवन काल होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 से 4 दिन का। चलिए ये क्वेश्चन आया था बाबू, ये 120 दिन वाला आया था, लाल रक्त कण जीवन काल, लाल रक्त कण का जीवन काल आया था 120 दिन वाला, ये आया था आपको इस बार, ठीक है। इसी बेस पर आएगा फिर इस बार क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं इसी को करा रहा हूँ। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। चलिए देखिए, श्वेत रक्त कण का कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। श्वेत रक्त कण को यानी व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। थोड़ा सा बच्चा सामने नहीं होता है ना, तो पढ़ाने में थोड़ा सा ये अजीब तरह से लगता है। आप लोग सामने नहीं है, कैमरा बिना बच्चा के सामने रहते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये लग रहा है, मतलब कि बोर्ड टाइप का लगता है। अगर सामने होते हैं तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर होता है, और थोड़ा सा ऑनलाइन में मतलब कि वीडियो बना के डालना बहुत ही कठिन काम होता है जी। चलिए देखिए, श्वेत रक्त कण का रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को आपका जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ल्यूकोसाइट। ऑप्शन में दिया हुआ होगा ल्यूकोसाइट, हाँ है, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है आपका। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। उसी तरह लाल रक्त कण को फिर क्या कहा जाता है ये भी बताना है आपको। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है वो भी बता दीजिए आप लोग, जो भी है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। लाल रक्त कण को आपका जो है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है ये कौन नियंत्रक होता है ये बताना है आपको। शरीर का जो ताप नियंत्रक करता है वो कौन करता है? ये इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो क्या करता है ये आपका जो है शरीर का जो है ताप को जो है नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल डोनर, ये भी पूछ सकता है इस बार, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है ना, कभी कभी पूछ लेता है। तो मनुष्य के सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये ओ है आपका। कौन सा है? ये ओ है। ओ पो बोलते नहीं कि आपका ग्रुप क्या है, ओ है या ए बी है या ए है या बी है, ए प्लस बी प्लस, है ना, ऐसे होता नहीं, वही आपका जो है ये किसका, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ओ है आपका। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, आंसर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है बाबू यहाँ पे। चलिए देखिए ऑप्शन ये है ओ। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है आपका ए बी है। यूनिवर्सल जो मतलब ब्लड लेता है, ये आपका रिसीव कर सकता है, ये भी कोई भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर दिया हुआ है ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रक्तचाप को मापने को यंत्र को कहा जाता है, रक्तचाप जिससे मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको शायद स्फिग्मोमीटर कहा जाता है ना, हाँ स्फिग्मोमीटर कहा जाता है कि जिससे हम लोग रक्तचाप माप करते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे है दिया हुआ स्फिग्मोमेनोमीटर। चलिए, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ब्लड बैंक आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्लीहा कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक आपका क्या कहलाता है? प्लीहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन करा दिया मैं आपको। ठीक है, चलिए अब भाई जो भी बच्चे चैनल में जुड़े नहीं हैं जुड़ जाएं बाबू। 250 रुपये फ़ीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। 250 रुपये आपका जो है रिचार्ज कर 300-350 रुपये का रिचार्ज करते हैं, 250 रुपये इधर खर्चा करके अपना लाइफ को सुधार सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप 250 रुपये में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी VVI लगे जिसको कि सर करा रहे हैं तो आ जाइए, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एंट्रांस का ही तैयारी करवाता हूँ इस चैनल में, और किसी चीज़ का नहीं डालता हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आ जाइए, अदरवाइज़ आप कोई और चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो है नहीं वैसे तो, अगर आपको अच्छा लगे तो आ सकते हैं, आपका वेलकम है। और जो भी बच्चे क्लास 9th और क्लास 11th आर्ट्स का हो या साइंस का हो, दोनों में से कोई से भी स्ट्रीम हो, तीनों में से वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर में कांटेक्ट करें आप। व्हाट्सएप में जो है आप मैसेज करें कि हमको सर ज्वाइन होना है, आपको बता दिया जाएगा क्या क्या लगेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।